कल मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रेड बना वहां पे, और उस ट्रेड को अपन लोग बॉटम में पकड़े थे। इसके पीछे का लॉजिक क्या, बॉटम में नहीं पकड़े थे और सस्ते में खरीदे थे। हम लोग एक गैप थ्योरी पे काम करते हैं, सिंगल साइज में। हमको कोई ना सपोर्ट दिख रहा होगा, ना रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ना कोई ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। और यूजुअली जो नॉर्मल इंसान का कॉन्सेप्ट होता है उसके अपोजिट में मार्केट चलता है। जैसे ये देखेंगे, ये हिस्सा था उसके प्रीवियस डे का मार्केट का पूरा मूवमेंट का कहानी था, ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। ये जो मूवमेंट का कहानी यहाँ पे दिया हुआ था, मार्केट खुला था अपना कैसा, ये मार्केट खुला अपना गैप डाउन, नीचे जाके इस जगह पे रुक गया। लेकिन क्या है कि मेरा एक प्रीवियस टाइम फ्रेम पे इस जगह पे गैप है, जिसे प्लॉट करना हम लोग सीखते हैं। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ गैप थ्योरी। यहाँ पे चार हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम लेते हैं और उसके जो गैप्स होते हैं, गैप पे बात करते हैं हम लोग। गैप कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक ऑर्डर का इम्बैलेंस होता है, कभी बाई साइड के ऑर्डर का, कभी सेल साइड के ऑर्डर का। बेसिक से थ्योरी पे काम करता है कि मान लेते हैं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चलना शुरू किया, तो ऊपर की तरफ जब भागना शुरू किया तो इतना तेजी में भाग गया वो कि बहुत सारे लोग खरीदना तो चाह रहे थे लेकिन खरीद नहीं पाए। और उसी तरह से सेल साइड में जब नीचे डाउन साइड में मार्केट आना शुरू हो जाता है, तो बहुत लोग बेचना चाह रहे थे लेकिन मार्केट इतना तेजी में नीचे आके बिक ही नहीं पाया। समझ गया? इट इज लाइक, जैसे नहीं होता है कि आप अपना लेट्स से सोचो कि कभी कभी नहीं होता, आपका स्टॉप लॉस लगाया और ट्रिगर नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ? होता है ना, जीडीटी ऑर्डर लगाते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है कंडीशंस में कि वो मे नॉट बी ट्रिगर्ड। तो उसमें क्या होता है कि प्राइस इतना तेजी में ना आया कि ट्रिगर होने का मौका ही नहीं मिला। तो सिमिलरली ऐसा ही होता है कि मार्केट अगर ऊपर में जा रहा था, इतना तेजी में गया कि बहुत सारे जो ऑर्डर्स यहाँ रखे हुए थे, सारे ऑर्डर फिल नहीं हुए, तो उसको बोलते हैं कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर बचा हुआ। सिमिलरली मार्केट जब नीचे आना शुरू हो जाता है तो लोग बेचना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, तो लेकिन उसमें बिक नहीं पाया, तो उन लोग का सेल ऑर्डर वहां पे पेंडिंग रहा। और मार्केट में एक डिसाइसिव मूव तब आता है कि चाहे तो सेल ऑर्डर बहुत सारा एक साथ में एक्टिवेट हो जाए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव आएगा, और या फिर बहुत सारा बाई ऑर्डर एक बार एक्टिवेट हो जाए तो अपसाइड में स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। सिमिलरली ये जो जोन था, यहाँ पे एक बहुत सारा बाई ऑर्डर है, इसका मेथड होता है प्लॉट करने का, निकालने का। यहाँ पे बहुत सारा बाई ऑर्डर था। इस बाई ऑर्डर के सामने मार्केट आया ऊपर से नीचे की तरफ, पहली बात की गैप में खुला तो कुछ नहीं, शांति से बैठे हुए थे हम लोग, कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट किया, देखेंगे जैसे ही इस गैप में आया मार्केट, इस गैप से पहले तो मार्केट आराम से साफ चला है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर गैप से निकलने के बाद तो जो मूव दिया इसका क्या ही कहना, एकदम प्यारा सा मूव है, जबरदस्त सा मूव दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन जब तक ये मार्केट इस गैप में समय बिताया है, तब तक यहाँ पे क्या किया है, तब तक इसमें कोई तगड़ा मूव नहीं आया। तो हमने क्या किया था, गैप में आता तो बेसिकली गैप में सारे ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करना है इसको। और काफी दिन पुराना गैप था एक्चुअली, इसमें मार्केट ऊपर की तरफ चला गया था तो बहुत दिन से उधर साइड में पेंडिंग ऑर्डर बचा हुआ था। क्या होता है ना कि बहुत, जैसे नॉर्मल आप जाएगा खरीदने के लिए मार्केट में, तो क्या होता है कि यूजुअली मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो, हम नहीं करते, कभी नहीं करते हैं। मार्केट ऑर्डर लगाते तो आप वहां पे जो भी होता है बाई कर लेते हो, चल देते हो। लेकिन बहुत सारा जब ऑर्डर पंच करना होता है तो वो लोग ऐसा रैंडम खरीद नहीं सकते, वो लोग प्राइस को अपने जगह पे लाते हैं खरीदने के लिए, और बेचना भी होता है तो प्राइस को पुश करके ऊपर ले जाया जाता है। ये बेसिक सा जो बिग फंड्स होते हैं, जो बैंक होते हैं, उनका एक काम होता है, काम करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर था, तो उस पेंडिंग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइस को यहाँ पे लाया गया, और प्राइस इस जगह पे आया और होल्ड किया थोड़ी देर तक। और यहाँ पे हमने देखा देयर आर सर्टेन कन्फर्मेशंस, जिसको हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बन रहा है प्राइस को मूव करा के ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो हमने यहाँ पे देख रहा था ऑर्डर बिल्ड होना शुरू हुआ। तो जैसे ही पहली दफा यहाँ से आया नीचे की तरफ गया, तो हमने कुछ क्वांटिटी का ऑर्डर यहाँ पे इस गैप के जस्ट नीचे में यहाँ पे पंच कर दिया। तो इससे पहला बात क्या हुआ कि मेरा जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट होते ही ग्रीन में आ गया। ऐसा नहीं है, ये बहुत बार करते हैं हमें कि ऑर्डर में स्टॉप लॉस बहुत कम देते हैं छोटा सा, तो इसमें इस केस में जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है ना, तो एग्जीक्यूट होते के साथ ही ग्रीन हो गया। तो अपन क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे जाके ऐसा ऑर्डर पंच नहीं करते, बिकॉज मेरे को पहले से पता है इसमें कि यहाँ पे ऑर्डर है, इसको ऑब्जर्व करेगा तो मार्केट ऊपर ही जाना है, तो हम कॉल का बाइंग करेंगे, यहाँ पे जाके नहीं करेंगे, डे हाई को तोड़ेगा नहीं, ये बेवकूफी होता है, बेवकूफ लोग करते हैं। तो अपना जो बाई ऑर्डर था वो यहाँ पे होता है, जहां पे यूजुअली जो होता है बिग फंड्स होते हैं उनका ऑर्डर होता है। तो अपन भी यहीं पे आगे जब ऑर्डर एब्जॉर्व करना शुरू किया था, तो हमने यहाँ पे अपना पंच करके ऑर्डर यहाँ पे रखा हुआ था। जैसे ही मतलब फिन निफ्टी में भी कल किया था हमने, देखना प्रॉब्लम देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे आप बताइए, जब किसी मेरा ऑर्डर है यहाँ पे रखा हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पे, मेरे को पता है पहले से कि यहाँ पे एक बाई जोन है, बाई जोन में आके मार्केट सस्टेन करना शुरू किया, और मेरे को सोचने का बहुत टाइम लिया। हर कैंडल 5 मिनट का, एक दो तीन चार पाँच छह सात, आधे घंटे से ज्यादा का टाइम मेरे को यहाँ पे लिया है। तो पहले में ऑर्डर नहीं मिला, दूसरे में एकदम तगड़ा यहाँ बाहर जाके चला गया। एक नॉर्मल इंसान होगा जिसमें बन रहा होगा तो ग्रीन दिखाया होगा ना ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो उसको तो लगेगा कि मेरा ट्रेड छूट गया, नहीं, लेकिन मुझे पता है कि नीचे की तरफ आएगा। फिर इसमें भी गया तो ऊपर में ग्रीन बन के लग रहा होगा छूट जाएगा, नहीं गया, लेकिन देखिए जाने से पहले एक बार
यहाँ पे आएगा, इस जगह पे सबको रिविजिट करेगा। तो यहाँ भी जो बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर रखा हुआ आया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे हिट किया, सारा का सारा ऑर्डर मेरा क्या हो गया, ट्रिगर हो गया। और ट्रिगर जैसे ही वो ऑर्डर तो मेरा ग्रीन में आ गया, और ग्रीन में आने के बाद बताइए जरा, कभी मार्केट मुड़ के देखा है क्या? यहाँ पे नहीं देखा है ना। यहाँ पे लगभग लगभग ये हुआ था 20 के आसपास का प्रीमियम था, वो जो बहुत नो टाइम में चला गया था, 100 प्लस समथिंग में पहुंच चुका था। जहाँ पे एग्जिट करके कुछ क्वांटिटी निकला था, 100, 120, 130 ऐसा ही कुछ गया था, जहाँ पे हमने बेच दिया था। अब कहाँ तक है उसे मतलब नहीं है, 4x 5x हो गया, पैसा बहुत ज्यादा हो गया। तो बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे जो ऑर्डर हो रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हमें ऑर्डर जोन पहचानना पड़ता है कि मार्केट में किस जगह पे बहुत सारा बाई ऑर्डर है, बहुत सारा सेल ऑर्डर है। आप कितना भी सपोर्ट रेजिस्टेंस डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम करते रह जाओगे, कभी नहीं हो जाएगा। बताओ यहाँ पे देख कितना बड़ा समूह आया। आप जो पढ़ते हो ये छपड़ी स्टाइल में, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न होगा तभी ना ऊपर जाएगा। ऐसा कहीं बनता हुआ दिख रहा है क्या? ऊपर जाने के लिए यही ना देखते रहते हो आप, कभी हो रहा है क्या? ऐसा नहीं। मार्केट आपसे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट हो गया। आप वो चीजें पढ़ते हो जो किताब में लिखी, वो चीज पढ़ते हैं जो वो लोग पढ़ाते हैं, जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो रियल लाइफ मार्केट में काम नहीं करता है। रियल मार्केट में साइकोलॉजी और प्लस मार्केट में जो बिग ऑर्डर का जोन होता है वो काम करता है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, तो एक तगड़ा सा ट्रेंड आप नहीं पकड़ सकते, मिस करेंगे। तो आपको रैंडम ट्रेड से बचना होता है। ये जो थ्योरी होता है, इसको अगर आप सीखते हैं, मास्टरी करते हैं, तो ये आपके लिए दो काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि आपको ऐसा एक रैंडम जो ट्रेड होता है उससे बचाता है। हर जगह पे एंट्री नहीं करोगे, बिकॉज हर जगह का सेटअप का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब आपको अपने सेटअप पे फॉर्मेशन पे ट्रेड मिलता है, तो उसके बाद जो इसका प्रॉफिट होगा, इसके बारे में क्या ही कहना। रिस्क रिवॉर्ड इतना तगड़ा होता है। बताइए, अगर यहाँ पे एंट्री लिया इस जगह पे, तो कितने पॉइंट का रिस्क हुआ? यहाँ पे बहुत छोटा सा रिस्क हुआ, मतलब 25-30 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क हो रहा है। और मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ था? 12,052 से लेकर 12,272, 250, 200, 250, 300 पॉइंट का मूवमेंट मिड सीपी में जा रहा है। समझ रहे? बैंक निफ्टी की बात करें, 600-800 पॉइंट के इसमें मूव मिलता है। ऐसा 200-250 का तो काउंट ही नहीं करते वहां पे, गैप थ्रू बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये पावर होता है गैप थ्रू। और ये दरअसल में आपको बताता है मार्केट में इसके बारे में आइडिया कि कहाँ बहुत सारा बाई ऑर्डर है और सेल ऑर्डर है। सो दिस इज द गैप थ्री। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक से इतने बड़े ट्रेंड को पकड़ा गया था। दिस इज द गैप, जहां से आता है मार्केट ऐसा बाउंस करता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। चीजों को समझेंगे तभी जाके अच्छे टर्म में और सही तरीके से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होकर एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी उसको डेवलप कर पाएंगे, माइंडसेट को डेवलप कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा है, देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा तो नीचे चैनल का लिंक होगा, मन हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। बाय बाय।